वियना में मेरा जीवन कभी असाधारण नहीं लगता था। मैं एक चिकित्सक था, मनुष्य के मन का अध्ययन करता था। मेरे सामने ऐसे लोग बैठते थे जिन्हें बाहर से देखने पर कोई बड़ी कमी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन भीतर से वे किसी ऐसे प्रश्न से जूझ रहे होते थे जिसका उत्तर चिकित्सा की सामान्य भाषा में हमेशा नहीं मिलता था। वे जी रहे थे, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं था कि किस लिए। मैं उस समय भी इस प्रश्न के निकट था, मनुष्य को जीवित रखने वाली सबसे गहरी शक्ति क्या है? सुख, सफलता, शक्ति, या यह अनुभव कि उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसके कारण उसका होना आवश्यक है। तब मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ही समय बाद यह प्रश्न मेरे सामने विचार के रूप में नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होगा। यूरोप बदल रहा था। पहले परिवर्तन दूर दिखाई देते थे, फिर वे सड़कों तक आए, फिर नियमों तक, फिर नामों तक, और अंततः घरों के भीतर। यहूदियों के लिए संसार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। अधिकार कम हो रहे थे, रास्ते बंद हो रहे थे, लोगों को ले जाया जा रहा था। हर नई खबर के साथ यह समझ अधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि सामान्य जीवन की निरंतरता पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। एक समय मेरे सामने बाहर जाने का अवसर भी आया। मैं जा सकता था, शायद स्वयं को बचा सकता था, लेकिन मेरे माता पिता पीछे रह जाते। उस निर्णय को मैंने लंबे समय तक अपने भीतर रखा। कभी मनुष्य के सामने अच्छाई और बुराई में से चुनने का प्रश्न नहीं होता। कभी दो जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी होती हैं, अपने भविष्य की जिम्मेदारी और उन लोगों की जिम्मेदारी जिनके साथ आपका अतीत जुड़ा है। मैं रुका। इसके बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ी और फिर एक दिन हम ट्रेन में थे। डिब्बे में आवश्यकता से कहीं अधिक लोग भरे थे। किसी के पास एक छोटा बैग था, किसी ने सूटकेस बचा कर रखा था, किसी के पास अपने पुराने जीवन की कुछ वस्तुएं थी जिन्हें वह अभी भी महत्वपूर्ण समझ रहा था। हम में से बहुतों को ठीक ठीक नहीं मालूम था कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। अनिश्चितता ने डिब्बे को भर रखा था। लोग खिड़की के पास पहुंचने की कोशिश करते, बाहर के किसी संकेत को पहचानने की कोशिश होती, किसी स्टेशन का नाम, कभी किसी दिशा का अनुमान। फिर कोई कहता, शायद हमें किसी कारखाने में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरा कहता, शायद परिवारों को साथ रखा जाएगा। किसी को किसी अफवाह पर विश्वास हो जाता, किसी को दूसरी पर। मनुष्य जब वास्तविकता को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब वह कम से कम उसकी ऐसी व्याख्या खोजने लगता है जिसे वह सह सके। ट्रेन चलती रही। समय का अनुमान कठिन हो गया था। फिर किसी ने बाहर एक नाम पहचाना, ऑस्विट्ज। उस नाम के बारे में हमने सुना था। पूरी सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन इतना पर्याप्त था कि डिब्बे के भीतर बातचीत बदल जाए। अफवाहों में मृत्यु थी, गैस थी, धुआं था। ऐसे लोग थे जो भीतर गए और वापस नहीं आए। फिर भी मन का एक हिस्सा कहता रहा, शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। शायद अभी कोई रास्ता निकल आए। मृत्यु की संभावना सामने हो, तब भी मनुष्य अपने लिए अपवाद की संभावनाएं बचाए रखता है। ट्रेन धीमी हुई, फिर रुक गई। दरवाजे खुले। बाहर आदेशों की आवाजें थी, कुत्तों की आवाज, तेज कदम। लोगों को जल्दी जल्दी नीचे उतारने के लिए कहा गया। किसी को परिस्थिति समझने का समय नहीं दिया गया। पुरुष एक ओर, स्त्रियां दूसरी ओर, बूढ़े, बच्चे, बीमार, स्वस्थ, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था।
कुछ ही देर बाद मैं एक पंक्ति में खड़ा था। आगे एक अधिकारी लोगों को देखता और हाथ के छोटे से संकेत से उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज देता, एक ओर, दूसरी ओर। एक व्यक्ति उसके सामने कुछ ही क्षण खड़ा रह पाता। फिर निर्णय मेरी बारी आई। उसने मुझे देखा, मेरे शरीर पर दृष्टि डाली। मैंने स्वयं को सीधा रखने की कोशिश की। एक संकेत हुआ, मैं एक ओर चला गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि उस छोटे से इशारे का अर्थ क्या है। बाद में पता चला कि दूसरी दिशा में भेजे गए बहुत से लोग कुछ घंटे बाद जीवित नहीं थे। शिविर में मेरा पहला पाठ यही था, कभी मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बीच कोई महान घटना नहीं होती। कभी केवल किसी अजनबी की उंगली का एक छोटा सा संकेत होता है। जो कुछ हमारा था, हमें एक स्थान पर ले जाया गया जहां हमसे कहा गया कि जो कुछ हमारे पास है छोड़ दें। उस समय तक भी कुछ लोग अपने सामान को पकड़े हुए थे। यह लगभग स्वाभाविक था। एक सूटकेस में केवल कपड़े नहीं होते, उसमें घर का एक अंश होता है, पूरी दुनिया से संबंध होता है। मनुष्य मानता है कि जब तक कुछ वस्तुएं उसके पास हैं, तब तक उसका पुराना जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यहां वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं था। घड़ी चली गई, कपड़े चले गए, कागज चले गए, व्यक्तिगत वस्तुएं चली गई। मेरे पास मेरी पांडुलिपि थी। मैं उसे बचाना चाहता था। उसमें वर्षों का काम था, विचार थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। वह मेरे लिए कुछ कागजों से कहीं अधिक थी। मुझे लगा शायद मैं समझा सकूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे रहने दिया जाए। लेकिन जिस संसार में मैं प्रवेश कर चुका था, वहां मेरे वर्षों के बौद्धिक श्रम का कोई मूल्य नहीं था। वह भी मुझसे ले ली गई। मैं उसे जाते देखता रहा। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मेरे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्हीं पन्नों में है। अब वे मेरे पास नहीं थे। फिर कपड़े उतारे गए, बाल काटे गए। हमारी पुरानी पहचान की लगभग हर बाहरी निशानी मिटा दी गई। कुछ ही समय में हमारे पास वास्तव में बहुत कम बचा, एक शरीर, एक संख्या, और वह मन जो अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। पहली रातों में नींद और जागने के बीच का अंतर भी विचित्र था। शरीर थका था, मन सदमे में था। चारों ओर ऐसे लोग थे जिनमें से अधिकांश कुछ दिन पहले बिल्कुल अलग जीवन जी रहे थे। किसी की दुकान थी, कोई शिक्षक था, कोई डॉक्टर, कोई पिता, कोई पति, कोई किसी शहर में सम्मानित व्यक्ति रहा होगा। यहां इन परिचयों का लगभग कोई उपयोग नहीं था। हम एक दूसरे के बहुत पास सोते। निजता जैसी चीज समाप्त हो चुकी थी। फिर भी मन के भीतर पुरानी दुनिया कभी कभी इतनी साफ दिखाई देती कि कुछ क्षणों के लिए लगता शायद मैं सुबह उठूंगा और यह सब सपना निकलेगा। लेकिन सुबह आती, आदेश आते, ठंड मिलती, भूख मिलती, और वास्तविकता फिर से सामने खड़ी होती। कुछ ही दिनों में हमने एक बात समझ ली, यहां पुराने जीवन के नियम से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शुरुआत में मृत्यु का विचार हर ओर था। इतनी निकटता से भी उसका भय भी धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलने लगा। मैं अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को देख रहा था। शायद चिकित्सक मेरे भीतर अभी पूरी तरह मरा नहीं था। मेरे साथ जो हो रहा था, मैं उसे सह भी रहा था और कहीं भीतर से देख भी रहा था। नए कैदी के मन में एक विचित्र प्रकार की आशा बनी रहती थी। वह सबसे खराब संभावना को स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है अंतिम क्षण में कुछ बदल जाएगा। शायद मेरी उपयोगिता मुझे बचा लेगी। शायद कोई गलती सुधर जाएगी। शायद परिस्थितियां उतनी भयावह नहीं जितनी दिखाई देती हैं। यह तर्क नहीं था, शायद मन की रक्षा थी। अगर मनुष्य को पहले दिन ही आने वाले महीनों की पूरी वास्तविकता दिखा दी जाए, तो शायद उसे सहना और कठिन हो जाए। इसलिए मन वास्तविकता को छोटे हिस्सों में स्वीकार करता है। आज, फिर अगला दिन, फिर अगला। केवल जीवित रहना
कुछ समय बाद हमारे संसार का आकार बदल गया। जिन चीजों को कभी महत्वपूर्ण समझा था वे पीछे चली गई। राजनीतिक विचार, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा, भविष्य की बड़ी योजनाएं। अब एक कटोरी सूप महत्वपूर्ण थी, रोटी का एक टुकड़ा महत्वपूर्ण था, जूते महत्वपूर्ण थे। अगर जूते खराब हो जाए तो काम कठिन होगा, अगर काम नहीं कर पाए तो परिणाम क्या होगा, हर व्यक्ति जानता था। भूख धीरे धीरे शरीर से मन में प्रवेश करती है। हम भोजन की बातें करते हैं, किसी को घर की रसोई याद आती, किसी को गरम रोटी, किसी को कोई विशेष पकवान। कुछ मिनटों के लिए बातचीत में हम वहां पहुंच जाते जहां पेट भरा हुआ था। फिर बातचीत समाप्त होती और भूख पहले से अधिक वास्तविक लगती। मैंने समझा कि मनुष्य का मानसिक संसार उसकी परिस्थितियों के साथ कितना छोटा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्शनों पर चर्चा की थी, वह अब सोच रहा था कि अपनी रोटी का हिस्सा अभी खाए या शाम के लिए बचाए। और यह निर्णय छोटा नहीं था, यह अगले कुछ घंटों के भविष्य का निर्माण था। शिविर के शुरुआती दिनों में कुछ दृश्य असहनीय लगते थे, फिर वही दृश्य बार बार दिखाई देने लगे। कोई गिरा, किसी को पीटा गया, कोई बीमार पड़ा, किसी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद प्रतिक्रिया बदलने लगी। मनुष्य हर दृश्य पर वैसे नहीं कांपता था जैसे पहले कांपता था। मैंने अपने भीतर भी यह परिवर्तन देखा। यह बात मुझे परेशान कर सकती थी। क्या मैं संवेदनहीन हो रहा हूं? लेकिन शायद यह संवेदनहीनता जीवित रहने की एक मात्र व्यवस्था थी। मन हर घाव को पूरी गहराई से महसूस नहीं कर सकता था। उसने अपने चारों ओर एक परत बना ली। जो कभी भयावह था वह दैनिक जीवन का हिस्सा बनने लगा। और यही शायद सबसे भयावह परिवर्तन था। असामान्य सामान्य हो गया था। शारीरिक दर्द हमेशा सबसे कठिन दर्द नहीं था। कभी एक शब्द अधिक चोट करता, एक निगाह, वह ढंग जिसमें किसी व्यक्ति से ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे वो मनुष्य ही ना हो। मार का दर्द शरीर में रहता, अपमान भीतर तक जाता। एक दिन काम के दौरान एक छोटी सी घटना ने मुझे यह स्पष्ट कर दिया। सामने वाले के लिए शायद मैं केवल एक आलसी कैदी था। मेरे पिछले जीवन का उसे कुछ पता नहीं था। उसे यह जानने की आवश्यकता भी नहीं थी कि मैं कौन था। उस क्षण मैंने अनुभव किया कि मनुष्य को केवल दर्द नहीं तोड़ता, यह अनुभव कि उसकी गरिमा का कोई मूल्य नहीं, वह कहीं अधिक गहरा हो सकता है। लेकिन उसी क्षण एक दूसरा प्रश्न भी भीतर उठ सकता था। क्या किसी दूसरे व्यक्ति का मेरे प्रति व्यवहार यह तय करेगा कि मैं अपने बारे में क्या मानूं? मेरे पास उस समय बाहरी स्वतंत्रता लगभग नहीं थी, फिर भी भीतर कोई बहुत छोटी जगह अभी शेष थी। एक सुबह हम अंधेरे में काम के लिए जा रहे थे। ठंड थी, पैर दुख रहे थे, शरीर में भोजन कम था। लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। हमारे आसपास आदेशों और कदमों की आवाज थी। किसी बातचीत ने प्रेम की ओर मेरा ध्यान खींचा और अचानक मेरी पत्नी मेरे सामने थी। वास्तव में नहीं, लेकिन मेरे मन में इतनी स्पष्ट कि कुछ क्षणों के लिए आसपास का संसार पीछे चला गया। मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों की कल्पना की। मैं उससे भीतर ही भीतर बात करने लगा। मुझे नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं, और उस समय यह जानने का कोई साधन भी नहीं था। लेकिन एक विचित्र बात हुई। उस क्षण उसके जीवित होने की जानकारी से अधिक वास्तविक मेरा उसके प्रति प्रेम था। मैंने अनुभव किया कि किसी मनुष्य से प्रेम करना केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति का अनुभव नहीं है। प्रेम उस व्यक्ति के अस्तित्व तक पहुंच सकता है। उसका शरीर दूर हो सकता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी वह आपके भीतर उपस्थित हो सकता है। मैं बर्फ और ठंड के बीच चल रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिस तक शिविर की पहुंच नहीं थी। उस सुबह मैं पहली बार पूरी स्पष्टता से समझ पाया कि प्रेम मनुष्य को स्वयं से बाहर किसी दूसरे अस्तित्व से जोड़ सकता है, और कभी कभी वही संबंध उसे ऐसी परिस्थिति में भी आंतरिक जीवन देता है जहां बाहर लगभग कुछ नहीं बचा। मैं चलता रहा,
पत्नी की छवि मेरे साथ रही। कुछ समय के लिए मैं कैदी से अधिक एक पति था और शायद यही पर्याप्त था। यह विचित्र लग सकता है कि ऐसी जगह में सौंदर्य का कोई स्थान हो, लेकिन कभी कभी हम आकाश देखते हैं। किसी शाम बादलों के पीछे प्रकाश बदलता, किसी क्षण दूर पहाड़ दिखाई देते, सूर्यास्त होता और कुछ कैदी कुछ देर उसे देखते रहते। कोई कह देता, देखो, बस इतना। उस क्षण संसार का विरोधाभास असहनीय था। धरती पर मनुष्य मनुष्य के साथ जो कर रहा था और उसके ऊपर इतना सुंदर आकाश। लेकिन शायद उसी सुंदरता में एक स्मरण था। वास्तविकता केवल शिविर नहीं है, हमारी वर्तमान परिस्थिति संसार की संपूर्णता नहीं है। कुछ ऐसा अभी भी मौजूद है जिसे हमारी दुर्दशा नष्ट नहीं कर सकी। हम हंसते भी थे, बहुत कम, लेकिन हंसते थे। कभी कोई कल्पना करता कि भविष्य में सामान्य जीवन में लौटकर हम किसी साधारण परिस्थिति में भी शिविर की आदत से कैसे व्यवहार करेंगे। कभी कोई छोटी विडंबना, कुछ सेकंड की हंसी। वह हास्य मनोरंजन नहीं था, वह दूरी थी। कुछ क्षणों के लिए हम अपनी परिस्थिति को बाहर से देख पाते, और जो व्यक्ति किसी परिस्थिति को बाहर से देख सकता है वह उन कुछ क्षणों में केवल उसका शिकार नहीं रहता। मन भविष्य में जीता था, वर्तमान में बहुत कम था जिससे प्रेम किया जा सके। इसलिए मन कभी अतीत में जाता, कभी भविष्य में। मैं अपने पुराने कमरे की कल्पना करता, परिचित सड़कों की, किसी सामान्य भोजन की, किसी बातचीत की। और फिर मैंने भविष्य की कल्पना शुरू की। मैं स्वयं को एक सभागार में देखता, सामने लोग बैठे हैं। मैं उन्हें बता रहा हूं कि अत्यंत कठिन कैद की परिस्थितियों में मनुष्य के साथ क्या होता है। मैं अपने वर्तमान अनुभव को जैसे भविष्य की दृष्टि से देख रहा था। यह कल्पना मेरे लिए महत्वपूर्ण बन गई। आज की पीड़ा अब केवल पीड़ा नहीं थी, वह शायद भविष्य में किसी कार्य का हिस्सा बन सकती थी। मैं जीवित रहा तो मैं इसे समझूंगा, लिखूंगा, कहूंगा। इस विचार ने वर्तमान को समाप्त नहीं किया। भूख फिर भी थी, ठंड फिर भी थी, लेकिन वर्तमान अब संपूर्ण संसार नहीं था। उसके आगे एक संभावना थी। मैंने कई कैदियों में एक परिवर्तन देखा। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता कि उसके भविष्य में अब कुछ नहीं है, तो उसका वर्तमान भी तेजी से गिरने लगता। वह उठना नहीं चाहता, अपने शरीर की परवाह कम कर देता। आदेशों के परिणाम की चिंता कम हो जाती, उसकी रुचि समाप्त होने लगती, जैसे भीतर उसने स्वयं को पहले ही तोड़ दिया हो। यह कहना गलत होगा कि केवल आशा किसी को जीवित रख सकती थी। बहुत से आशावान लोग भी मरे, बहुत से मजबूत लोग भी। यहां मृत्यु किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन नहीं करती थी। फिर भी यह स्पष्ट था कि भविष्य की दिशा खो देना मनुष्य को भीतर से कमजोर कर सकता है। उसे किसी कारण की आवश्यकता थी, कोई व्यक्ति, कोई काम, कोई जिम्मेदारी, कुछ ऐसा जो अभी पूरा नहीं हुआ है। एक कैदी को विश्वास हो गया था कि उसे एक निश्चित दिन तक मुक्ति मिल जाएगी। शायद उसने सपना देखा था, शायद उसने उसे संकेत मान लिया, लेकिन वह उस तारीख से जुड़ गया। वह दिन उसके लिए भविष्य बन गया। तारीख पास आती रही, मुक्ति का कोई संकेत नहीं। फिर वह दिन आया, कुछ नहीं हुआ। उसकी उम्मीद अचानक गिर गई और उसके बाद उसकी शारीरिक स्थिति भी तेजी से बिगड़ी। मैं उस घटना को भूल नहीं पाया। आशा की शक्ति मैंने देखी थी, अब उस आशा की टूटने की शक्ति भी देख रहा था। शायद आशा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि ठीक वही होगा जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि अगर अर्थ केवल एक विशेष परिणाम से बंधा है तो परिणाम के टूटते ही अर्थ भी टूट जाएगा। कई लोगों ने मन ही मन उम्मीद की थी कि शायद क्रिसमस तक हम मुक्त हो जाएंगे। यह उम्मीद समझ में आती थी। क्रिसमस अपने साथ घर की छवि लाता, परिवार, गर्म कमरा, भोजन,
सामान्य जीवन। लेकिन क्रिसमस आया, हम वहीं थे। कुछ लोगों के भीतर उस समय निराशा बहुत गहरी हो गई। शरीर पहले ही कमजोर था। अब जिस भविष्य ने उसे सहारा दिया था वह भी पीछे हट गया। मैं अधिक स्पष्टता से देखने लगा। मनुष्य को केवल वर्तमान में भोजन नहीं चाहिए, उसे भविष्य में कोई दिशा भी चाहिए। मैं जीवन से क्या चाहता हूं, उस समय तक एक प्रश्न मेरे भीतर बदल चुका था। हम सामान्यतः जीवन से पूछते हैं, तू मुझे क्या दोगे? मैं कब सुखी होऊंगा? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शिविर में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद प्रश्न उल्टा है। मैं जीवन से उत्तर मांग रहा हूं, जबकि इस समय जीवन मेरे सामने प्रश्न रख रहा है। यह परिस्थिति है, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा उत्तर क्या होगा? हर व्यक्ति का उत्तर अलग हो सकता था। किसी के लिए जीवित रहना ताकि वह अपने बच्चों तक लौट सके, किसी के लिए कोई अधूरा काम, किसी के लिए अपने दुख को इस तरह सहना कि वह भीतर से पूरी तरह नष्ट ना हो। जीवन का प्रश्न हर क्षण बदल सकता था, इसलिए शायद उसका कोई एक उत्तर भी नहीं था। कुछ लोग अपनी रोटी दे देते थे। मैंने ऐसे कैदी देखे जो बैरकों में घूमकर दूसरों को संतावना देते। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी बहुत थोड़ी रोटी में से हिस्सा किसी दूसरे को दे दिया। वे बहुत कम थे, लेकिन उनका होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे एक बात सिद्ध करते, मनुष्य से लगभग सब कुछ छीन लेने के बाद भी हर परिस्थिति में उसका प्रत्येक निर्णय पहले से तय नहीं हो जाता। उसके विकल्प बहुत छोटे हो सकते हैं, बहुत सीमित, लेकिन कभी कभी वही छोटे विकल्प उसकी मानवता की अंतिम जगह बन जाते हैं। एक व्यक्ति स्वयं भूखा है, फिर भी अपनी रोटी बांटता है। उसका कार्य दुनिया नहीं बदलता, शिविर नहीं बदलता, उसकी अपनी भूख भी नहीं मिटती, लेकिन उस क्षण वह तय करता है कि परिस्थितियां उसे पूरी तरह किस प्रकार का मनुष्य नहीं बनाएंगी। हम स्वतंत्र नहीं थे। इस सत्य को किसी सुंदर विचार से बदला नहीं जा सकता था। हम यह तय नहीं कर सकते थे कि कहां जाएं, क्या खाएं, कितना काम करें, किस आदेश को अस्वीकार करें। हमारी भारी स्वतंत्रता लगभग समाप्त थी। लेकिन मैंने ऐसे क्षण देखे जब मनुष्य फिर भी अपने भीतर किसी चीज का निर्णय कर रहा था। वह अपने साथी को कैसे बोलेगा, निराश व्यक्ति को देखेगा या अनदेखा करेगा, अपने दुख के सामने स्वयं को पूरी तरह छोड़ देगा या अगले घंटे तक टिकेगा। यही स्वतंत्रता बहुत छोटी थी, लेकिन वह शून्य नहीं थी, और शायद मनुष्य की अंतिम गरिमा इसी छोटी जगह में बच सकती थी। मैंने कभी यह नहीं माना कि केवल पीड़ा होना अपने आप में कोई उपलब्धि है। अगर किसी दुख को दूर किया जा सकता है तो उसे दूर करना चाहिए। अगर परिस्थिति बदली जा सकती है तो उसे बदलना चाहिए। अनावश्यक पीड़ा में पड़े रहना कोई नैतिक विजय नहीं। लेकिन शिविर में बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम बदल नहीं सकते थे, और जब वास्तविकता को बदलने का रास्ता बंद हो तब मनुष्य के सामने एक दूसरा क्षेत्र खुलता है, उस वास्तविकता के प्रति उसका रवैया। पीड़ा स्वयं अर्थ नहीं है, लेकिन अपरिहार्य पीड़ा के सामने मनुष्य जिस तरह खड़ा होता है वहां अर्थ की संभावना हो सकती है। हर दिन शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण थी। कमजोर दिखाई देना खतरनाक हो सकता था। बीमारी केवल बीमारी नहीं थी, वह आपके भविष्य को तय कर सकती थी। इसलिए कई लोग अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते, सीधे खड़े होते, काम करने योग्य दिखाई देते। हम अपने शरीर को ऐसे देखते जैसे वह हमारे अस्तित्व का दस्तावेज हो। क्या मैं आज पर्याप्त मजबूत दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी चाल सामान्य है? क्या किसी ने मेरी कमजोरी देख ली? सामान्य जीवन में हम शरीर को स्वस्थ या रूप के संदर्भ में देखते हैं। यहां शरीर जीवित रहने का प्रमाण पत्र था। शिविर में समय विचित्र था। एक दिन बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन कई सप्ताह पीछे मुड़कर बहुत छोटे लगते।
दिन का प्रत्येक घंटा कठिन, लेकिन भविष्य धुंधला। कभी ऐसा लगता है यह जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। हम बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। किस तारीख को क्या हो रहा है उसका ज्ञान भी हमें स्पष्ट नहीं था। और जब मनुष्य को यह नहीं पता हो कि उसकी अस्थायी स्थिति कब समाप्त होगी, तो वह स्थिति उसके मन में अस्थायी बनने लगती है। यही सबसे कठिन था, दुख की कोई समाप्ति दिखाई न देना। फिर एक दिन संसार बदलने लगा, अफवाहें आने लगी, युद्ध की दिशा बदल रही थी। हमने पहले भी अफवाहें सुनी थी, इसलिए विश्वास करने से डरते थे। आशा भी कभी कभी खतरनाक लगती है, अगर उसे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया जाए और वह टूट गई तो। लेकिन धीरे धीरे संकेत स्पष्ट होने लगे, कुछ बदल रहा था। फिर वह दिन आया, मुक्ति। जिस शब्द को हमने अपने मन में अनगिनत बार दोहराया था, वह वास्तविकता बन गया। लेकिन उस दिन एक विचित्र बात हुई, हम तुरंत खुश नहीं हो सके। स्वतंत्रता को महसूस करना सीखना पड़ा। हम बाहर निकले, कोई हमें वापस जाने का आदेश नहीं दे रहा था। हम खेतों की ओर जा सकते थे, आकाश खुला था, स्वतंत्रता सामने थी। लेकिन भीतर जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हम जानते थे कि हम स्वतंत्र हैं, फिर भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। लंबे समय तक मनुष्य जिस भावना से वंचित रहे, उसे एक आदेश से वापस नहीं बुलाया जा सकता। हमने सपना देखा था कि मुक्ति के दिन आनंद असहनीय होगा, लेकिन वास्तविकता शांत थी, अविश्वसनीय। कुछ समय लगा यह समझने में, अब वास्तव में कोई पहरा नहीं। कुछ समय बाद मैं खुले क्षेत्र में गया। चारों ओर जगह थी, आकाश था, धरती थी, कोई आदेश नहीं। किसी क्षण मेरे भीतर यह भावना आई जिसका इतने लंबे से इंतजार था। मैं रुका। उस अनुभव को शब्द देना कठिन था। जीवन जिसे लगभग समाप्त मान लिया था, फिर मेरे सामने था। लेकिन वह पुराना जीवन नहीं था। मैं भी पुराना व्यक्ति नहीं था, जो व्यक्ति शिविर में गया था और जो बाहर आया। उन दोनों के बीच ऐसा अनुभव था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। हमें से कई लोगों ने घर लौटने की कल्पना को वर्षों तक अपने भीतर बचा कर रखा था। दरवाजा, परिचित कमरा, किसी प्रिय व्यक्ति का चेहरा। हम सोचते थे एक दिन यह सब समाप्त होगा और जीवन वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। लेकिन जीवन कभी वहीं से शुरू नहीं होता जहां हमने छोड़ा था, क्योंकि बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। कई घर नहीं थे, कई लोग नहीं थे। जिन चेहरों ने किसी कैदी को जीवित रहने का कारण दिया था, उनमें से कुछ केवल स्मृति में बचे थे। और तब एक नया दुख सामने आया। आपने नरक इसलिए सहा कि एक दिन किसी व्यक्ति के पास लौटेंगे। आप लौट आए, वह व्यक्ति नहीं है। अब क्या? मुझे अपनी पत्नी की छवि याद आई। वे सुबह, वह भीतर की बातचीत। क्या वह सब इस कारण अर्थहीन था कि वास्तविक दुनिया ने मुझे वह अंत नहीं दिया जिसकी मैंने आशा की थी? नहीं। जो प्रेम किया जा चुका है, उसका मूल्य केवल उसके भविष्य से तय नहीं होता। उस प्रेम ने मेरे जीवन में जो स्थान बनाया, वह वास्तविक था। जिस व्यक्ति को हमने प्रेम किया, वह हमारे सामने न रहे, फिर भी प्रेम का अनुभव हमारे अतीत से मिटाया नहीं जा सकता। जो सचमुच जिया जा चुका है, वह नष्ट नहीं होता। शिविर समाप्त हो गया था, लेकिन अर्थ का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। अब वह और स्पष्ट था। मैंने ऐसे मनुष्य देखे थे जिनसे लगभग सब कुछ छीन लिया गया था। मैंने देखा था कि भविष्य एक जिम्मेदारी किसी को सहारा दे सकती है। प्रेम मनुष्य के भीतर बाहरी परिस्थिति से अलग संसार बना सकता है। और यह भी देखा था कि मनुष्य हमेशा अपनी परिस्थिति नहीं चुनता, लेकिन कभी कभी अपने प्रति अपना रवैया चुनने की एक छोटी संभावना बचती है। इन अनुभवों ने मेरे चिकित्सकीय काम को नया रूप दिया। मेरे लिए मनुष्य केवल सुख खोजने वाला जीव नहीं था, न केवल शक्ति खोजने वाला। वह अर्थ खोजता है। अर्थ काम में हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए अर्थ उस कार्य में हो सकता है जो अभी पूरा नहीं हुआ। एक पुस्तक, एक शोध, एक व्यवसाय, एक खेत,
एक बच्चे का पालन पोषण, किसी समस्या का समाधान काम का महान होना आवश्यक नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति महसूस करे कुछ है जो मेरी जिम्मेदारी है, कुछ ऐसा जो मेरे द्वारा पूरा होना चाहता है। जब मनुष्य स्वयं को किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी समझता है तो उसका जीवन केवल उसकी तत्काल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता। अर्थ प्रेम में हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को सचमुच प्रेम करना, उसे केवल जैसा वह आज है वैसा देखना नहीं। कभी प्रेम उसकी संभावना भी देखता है, वह क्या बन सकता है, उसके भीतर क्या छिपा है। कभी व्यक्ति स्वयं अपने भीतर की संभावना भूल जाता है, लेकिन कोई उसे प्रेम करने वाला व्यक्ति उसे अभी भी देखता है। इसलिए प्रेम केवल सुख नहीं, वह दूसरे मनुष्य की विशिष्टता को पहचानना है। और कभी अर्थ उस चीज के सामने होता है जिसे बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति बीमार है, एक नुकसान वापस नहीं हो सकता, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, समय लौट नहीं सकता। यहां कार्य परिस्थिति बदलना नहीं, क्योंकि वह संभव नहीं। अब मनुष्य के सामने स्वयं को बदलने की संभावना रह जाती है। वह इस वास्तविकता को किस तरह अपने जीवन में स्थान देगा, वह इसके कारण क्या बनेगा, यह सबसे कठिन प्रकार का अर्थ है और इसे किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। एक वृद्ध डॉक्टर मेरे पास आए। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वे गहरे दुख में थे। वे उन्हें बहुत प्रेम करते थे। मैं उनके नुकसान को बदल नहीं सकता था। कोई चिकित्सकीय वाक्य उनकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता था। मैंने उनसे पूछा, अगर आप पहले चले गए होते और आपकी पत्नी पीछे रह गई होती तो क्या होता? उन्होंने कहा, उनके लिए यह असहनीय होता, वे बहुत दुखी होती। मैंने उस उत्तर को वहीं रहने दिया। धीरे धीरे उसके भीतर एक दूसरा अर्थ दिखाई दिया। अब जो दुख वो सह रहे थे, उस दुख से उनकी पत्नी बच गई थी। कीमत उन्होंने स्वयं चुकाई। परिस्थिति नहीं बदली, दुख भी गायब नहीं हुआ, लेकिन दुख अब केवल निरर्थक बोझ नहीं था। उसके भीतर प्रेम की अंतिम जिम्मेदारी दिखाई देने लगी। जीवन का अर्थ क्या है? लोग पूछते हैं, जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन शायद प्रश्न बहुत सामान्य है। यह ऐसा है जैसे कोई पूछे, शतरंज की सबसे अच्छी चाल क्या है? बोर्ड देखे बिना उत्तर नहीं दिया जा सकता। किस स्थिति में, किस खिलाड़ी के लिए, किस क्षण। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। अर्थ हर व्यक्ति के लिए समान नहीं, हर दिन भी समान नहीं। आज जीवन आपसे एक काम मांग सकता है, कल किसी व्यक्ति के साथ उपस्थित रहने को, किसी दूसरे दिन साहस। इसलिए शायद मनुष्य को जीवन के किसी एक सार्वभौमिक उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे उस क्षण के प्रश्न को सुनना चाहिए जो उसके सामने है। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वतंत्रता केवल अकेली पर्याप्त नहीं। मनुष्य को यह भी जानना होगा कि वह अपनी स्वतंत्रता के साथ क्या करेगा। स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के दिशा खो सकती है। मैं किसके प्रति उत्तरदायी हूं? अपने काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने अंतःकरण के प्रति। अर्थ अक्सर वही स्पष्ट होता है जहां व्यक्ति यह अनुभव करता है, यह उत्तर मुझे देना है, कोई और मेरी जगह नहीं दे सकता। शिविर से बाहर एक दूसरी समस्या दिखाई देती थी। ऐसे लोग जिनके पास भोजन है, घर है, काम है, स्वतंत्रता है, फिर भी भीतर खालीपन है। उन्हें पता नहीं कि वे किस लिए जी रहे हैं। पुरानी परंपराएं हमेशा दिशा नहीं देती। प्रवृत्ति भी मनुष्य को स्पष्ट आदेश नहीं देती। और जब व्यक्ति स्वयं यह नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, तो वह वही करने लगता है जो बाकी लोग करते हैं, या वही जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं। उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन दिशा नहीं। रविवार। पूरे सप्ताह व्यक्ति काम में व्यस्त रह सकता है। सुबह उठना, ऑफिस, जिम्मेदारियां, लोग, काम, थकान, फिर छुट्टी आती है। अचानक करने को कुछ नहीं, और उसी खाली समय में भीतर एक बेचैनी उठती है। अब क्या? कई बार यही क्षण है जब व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन में पहली बार मिलता है। व्यस्तता ने जिस
पूरे सप्ताह ढक रखा था, शांति उसे सामने ले आती है। मनुष्य को केवल खाली समय नहीं चाहिए, उसे यह भी चाहिए कि वह जाने उस समय को किस ओर देना चाहता है। मैंने देखा कि सुख को सीधे लक्ष्य बनाने में एक समस्या है। जितना मनुष्य स्वयं को आदेश देता है कि उसे सुखी होना चाहिए, उतना ही वह अपनी खुशी की जांच करने लगता है। क्या मैं खुश हूं? क्यों नहीं? दूसरे अधिक खुश क्यों हैं? और सुख दूर चला जाता है। कई बार खुशी किसी अर्थपूर्ण कार्य का परिणाम हो सकती है। आप किसी काम में लगे, किसी व्यक्ति से प्रेम किया, किसी जिम्मेदारी को स्वयं दिया और एक दिन पाया कि संतोष आपके पीछे पीछे आया। आपने उसे सीधे नहीं पकड़ा। मनुष्य केवल अपने भीतर लगातार देखने से पूरा नहीं होता, कभी उसे स्वयं से बाहर जाना पड़ता है, किसी कार्य की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, किसी मूल्य की ओर। अगर हर प्रश्न का केंद्र केवल मैं हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या मिला, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं सफल हूं या नहीं, तो स्वयं का भार बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जब प्रश्न बदलता है, किसे मेरी आवश्यकता है, कौन सा काम मुझे करना है, मैं किस चीज की जिम्मेदारी ले सकता हूं, तब व्यक्ति स्वयं से बाहर जाता है और कभी उसी रास्ते में स्वयं को पाता है। कुछ रोगियों में मैंने देखा कि किसी चीज से बचने की तीव्र इच्छा उसी चीज को बढ़ा देती है। किसी को डर है कि लोगों के सामने उसके हाथ कांपेंगे, अब उसका पूरा ध्यान हाथों पर है। उन्हें कांपना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। तनाव बढ़ता है, हाथ और कांपते हैं। कभी इस चक्र को तोड़ने के लिए व्यक्ति को अपने डर से थोड़ी दूरी बनानी होती है। वह स्वयं से कह सकता है, आज तो देखता हूं कि मेरे हाथ कैसे कांपते हैं। हास्य भय से ऊपर थोड़ी जगह बना देता है। अब व्यक्ति केवल भय का शिकार नहीं, वह उसे देख रहा है। हम अपनी भावना से बड़े हैं। निराशा वास्तविक है, डर वास्तविक है, दुख वास्तविक है, लेकिन व्यक्ति केवल वही भावना नहीं है जो इस क्षण उसके भीतर है। अगर मैं कहूं मेरे भीतर अभी भय है, तो मेरे और भय के बीच थोड़ी जगह है। उस जगह में मैं उसे देख सकता हूं और शायद उस जगह में प्रतिक्रिया की संभावना है। मनुष्य हर विचार को आने से नहीं रोक सकता, हर भावना को भी नहीं, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व किसी एक विचार या भावना में समाप्त नहीं होता। जैसे यह जीवन दूसरी बार मिला हो। कभी मैं व्यक्ति से कहता, ऐसे जियो जैसे यह क्षण तुम्हें दूसरी बार मिला है। मान लो पहली बार तुम वही गलती कर चुके हो जो अभी करने वाले हो, अब अवसर फिर सामने है। यह विचार वर्तमान को बदल देता है। जिस व्यक्ति पर आप क्रोधित हैं, पहली बार आपने शायद वह बात कह दी थी जिसका बाद में पछतावा हुआ। अब यह वही क्षण दूसरी बार है। क्या कहेंगे? जिस काम को वर्षों से टाल रहे हैं, मान लीजिए पहले जीवन में आपने उसे कभी शुरू नहीं किया, अब वही दिन फिर मिला है। क्या करेंगे? वर्तमान अचानक केवल वर्तमान नहीं रहता, वह जिम्मेदारी बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय जो पीछे चला गया वह खो गया, लेकिन अतीत में केवल खोई हुई चीजें नहीं होती, वहां पूरी की हुई चीजें भी होती हैं। वहां पूरी की हुई चीजें भी होती हैं। जिसे आपने प्रेम किया वह प्रेम हो चुका, जो अच्छा काम किया वह हो चुका, जिस दिन आपने साहस दिखाया वह दिन अब आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। हम भविष्य में संभावनाएं रखते हैं, वर्तमान में उन्हें चुनते हैं और फिर वे अतीत में वास्तविकता बन जाती हैं। जो सचमुच घटित हो चुका है उसे समय वापस नहीं ले सकता। अगर हमारे पास अनंत समय होता तो शायद कोई निर्णय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। हम हर काम कल कर सकते, फिर अगले कल, फिर अगले, लेकिन हमारा समय सीमित है, इसलिए निर्णय का वजन है। एक शाम जो आपने अपने बच्चे के साथ बिताई वह इसलिए मूल्यवान है क्योंकि ऐसी शामें अनंत नहीं। किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बातचीत दोबारा नहीं होगी। मृत्यु जीवन के अर्थ को केवल नष्ट नहीं करती,
कभी उसकी सीमा ही प्रत्येक क्षण को मूल्य देती है। मैं उस ट्रेन को याद कर सकता हूं, लोगों से भरा डिब्बा, किसी को नहीं पता कि आगे क्या है। फिर वह नाम ऑस्विट्ज, फिर एक पंक्ति, हाथ का संकेत, सामान का चले जाना, मेरी पांडुलिपि, मेरे कपड़े, मेरी पुरानी पहचान, भूख, ठंड, काम, अपमान। और फिर एक सुबह मेरी पत्नी, वह मेरे साथ नहीं थी, फिर भी वह मेरे भीतर इतनी उपस्थित थी कि कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया पीछे चली गई। मैंने भविष्य की कल्पना की, स्वयं को एक दिन फिर बोलते हुए देखा, मैंने लोगों को टूटते देखा, मैंने लोगों को अपनी थोड़ी रोटी बांटते देखा। मैंने जाना कि मनुष्य की बाहरी स्वतंत्रता लगभग पूरी तरह समाप्त हो सकती है, लेकिन कभी कभी उसके भीतर प्रतिक्रिया की एक छोटी जगह बची रह सकती है। फिर मुक्ति आई और मैंने जाना कि स्वतंत्रता का दरवाजा खुल जाने से मन तुरंत स्वतंत्र महसूस करना नहीं सीखता। मैं वापस लौटा, लेकिन वह संसार नहीं मिला जिसे मन में बचा कर रखा था। और तब अर्थ का प्रश्न एक बार फिर मेरे सामने था। शायद ये अर्थ यह नहीं कि हमें वही मिल जाए जिसकी हमने आशा की थी। शायद अर्थ उस कार्य में है जो अभी बाकी है, उस व्यक्ति में जिसे हम प्रेम करते हैं, उस जिम्मेदारी में जिसे कोई हमारी जगह पूरी नहीं कर सकता, और कभी उस अपरिवर्तनीय दुख के सामने हमारे रवैये में। मनुष्य अपने जीवन से प्रश्न पूछता रहता है, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या मिलेगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन कभी जीवन उत्तर नहीं देता, वह केवल अगला क्षण हमारे सामने रख देता है, और शायद उसी क्षण में प्रश्न की दिशा बदल जाती है। अब जीवन हमसे पूछ रहा है, तुम क्या करोगे। हर उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर काम से दिए जाते हैं, कुछ प्रेम से, कुछ उस साहस से जिसके बारे में किसी और को कभी पता भी नहीं चलता, और कुछ केवल इस निर्णय से कि आज मैं अगला कदम उठाऊंगा। पूरे जीवन का अर्थ शायद किसी एक वाक्य में कभी ना मिले, शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि जीवन एक साथ पूरा प्रश्न नहीं पूछता। वह आज का प्रश्न पूछता है, फिर कल का, और हमें उसी क्रम में उत्तर देना होता है। कभी कोई काम हमारा इंतजार कर रहा होता है, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई अधूरा वादा, और कभी जीवन हमसे केवल इतना चाहता है कि जिस वास्तविकता को हम बदल नहीं सकते, उसके सामने हम अपनी मानवता को पूरी तरह ना खोएं। शायद मनुष्य को हमेशा यह जानना आवश्यक नहीं कि पूरी यात्रा कहाँ जा रही है। कभी कभी अगला कदम उठाने के लिए एक कारण पर्याप्त होता है, और जब तक वह कारण कहीं मौजूद है, किसी काम में, किसी प्रेम में, किसी जिम्मेदारी में, या हमारे भीतर बचे अंतिम निर्णय में, तब तक कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। नमस्कार।